डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक को पहले बुजुर्गों की बीमारी कहा जाता था कि 60-70 साल की उम्र के पहले ये बीमारी किसी को नहीं हो सकती, ये समस्या नहीं आएगी। लेकिन अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक आने लगा है, ऐसा क्यों है? ऐसा है सौम्या जी कि मेरा ये मानना है कि अब बचपन का बचपना चला गया, नौजवानों की नौजवानी चली गई और बुढ़ापा तो जो पहले आता था 60 साल में, अब बुढ़ापा आ रहा है 40 साल में। तो सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई, आप किसी भी बच्चे को आप देख लीजिए कि वो मोबाइल फ़ोन पे, जो कभी हम लोग 4 साल 5 साल की उम्र में कोई आदमी मोबाइल की सोच नहीं सकता था, वो था भी नहीं, सुविधा भी नहीं थी। अब तो 4 साल के बच्चे 3 साल के बच्चे मोबाइल चलाते हैं, अब खूब धुआंधार चलाते हैं, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा एक्सपोजर है। तो जिन बच्चों को प्लेग्राउंड में रहना चाहिए था, जो बच्चों से ही जो फाउंडेशन बनता है, बच्चों के समय से ही स्पोर्ट्स कल्चर बनता है, एक अनुशासन बनता है, वो तो गया। तो आपका बचपना चला गया। नौजवानी में जो आप बेफिक्री का आलम रहता था कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई। अब नौजवानी में क्या होता है, जो आप कह रही हैं कि जवानों में हार्ट अटैक, तो जवानी में जो बुढ़ापे के जो दुर्गुण थे, बुढ़ापे के जो दोष थे, उसको आत्मसात कर लिया जवानों ने। क्यों कर लिया? जैसे मैंने पहले बुढ़ापे में लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे कि हमारे बाद बच्चों का क्या होगा, हमारे रिटायरमेंट के बाद मेरा कैसे प्लानिंग चलेगा। तो अब बूढ़े लोग निश्चिंत हो गए क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग वो कर चुके होते हैं। जवानों में वो तनाव बोरोड हो गया, अतीत हो गया। वो तनाव क्या आ गया कि जैसे कि आप मीडिया में हैं, कोई मीडिया के पर्सन हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनको करना है, दिन भर वो जो आपाधापी है, जो स्ट्रेस का माहौल है, तनाव का माहौल है, वो आपको हमेशा टेंटर हुक्स पे बना के रखता है, आपके दिमाग को शांत नहीं रहने देता। नींद ठीक से नहीं आती है, रात में आप उठते नज़र आते हैं, परेशान से नज़र आते हैं, बात बात में बेचैनी बढ़ जाती है। तो परिणाम ये होता है कि हमारे यहाँ क्लिनिक में पहले 45 साल 50 साल के लोग चेस्ट पेन लेके आते थे, ब्लड प्रेशर लेके आते थे, अब ये है 24 साल में आ रहे हैं, 25 साल में आ रहे हैं, तो हार्ट की बीमारी हो रही है। तो स्ट्रेस तो है ही, और उसको बढ़ा दिया और खान पान। क्योंकि आप कई बार देखे होंगे कि एक बर्गर का बाइट लेकर के एक जवान लड़का दौड़ा जा रहा है ऑफिस की तरफ, करोड़ों का सैलरी पैकेज है, लाखों का पैकेज है, लेकिन खाने में उसे क्या मिल रहा है? उसे रोटी सब्जी नहीं मिल रही है, उसे दूध नहीं मिल रहा है, पनीर नहीं मिल रहा है, वो बर्गर खा रहा है। ऑफिस में गया, ऑफिस में क्या डाइट मिल रहा है? वो पिज़्ज़ा का बाइट ले रहा है, वो आइसक्रीम अपना खा रहा है। तो खाने का जो वेवार्ड हैबिट है, तो खाने में आपसे हुए, उसकी वजह से आपका पेट बढ़ गया, आपकी चर्बी बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, प्लस आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। क्योंकि रात में आप अधिकतर जो जवान लोग हैं, जिनको एक आगे का एक झिलमिल सपना देख रहे हैं और उस सपने के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं। पागल बनिए, बिना पागल हुए कोई सपना साकार नहीं कर सकता है, लेकिन पागलपन में भी आपको एक बैलेंस्ड रहना चाहिए, ज़िंदगी के प्रति बैलेंस्ड अप्रोच। तो उस पागलपन में भी हम अपने स्वास्थ्य के नियमों की अनदेखी न करें। क्योंकि रात में 2 बजे सोना, रात भर मोबाइल और फेसबुक पे जो है लाइक देखना, फेसबुक पोस्ट करते रहना, 2 बजे सोना, 8 बजे उठना, उठते के साथ जल्दी मुँह धो करके एक बाइट लिया, कोई चीज़ का बाइट लिया, केक लिया, बर्गर लिया, कुछ भी लिया, जल्दी से फास्ट फूड ले करके दौड़ गए ऑफिस की तरफ, कॉफ़ी ले रहे हैं, तनाव को कम नहीं कर रहे हैं। तो ये खान पान और तनाव, और सबसे बड़ी बात कि उनके अंदर क्या हो जाता है कि बस ट्रेडमिल चले जाएंगे और वहाँ जिम में चले जाएंगे। बहुत सारे जवान सिर्फ जिम के पीछे रहते हैं। जिम एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, न्यूट्रिशन का पालन नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में ऐसा जी रहे हैं कि दिन भर आप ओवरलोडेड हैं, जिम में भी जाकर ऑफिस की बात आप सोच रहे हैं, तो आपका क्या होगा? तो जिम जाने के पहले मैं हमेशा सबको सचेत करता हूं कि एक बार चेकअप करा लें। हो सकता है कहीं आपका वो जवानी वाला ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहे, अंदर कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप जिम गए। और जिम में होता क्या है कि आपके जो आइडियल हैं, वो स्वास्थ्य का आदर्श नहीं होता है। आपके आइडियल होते हैं बड़े बड़े जो हमारे फिल्मी हीरो हैं, उनका बाइसेप्स। कैसे आप बाइसेप्स बनाएं? प्रोटीन सप्लीमेंट्स कई जो आते हैं, मैं यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेकर के, ताकि हमारा जो है मसल बने और मैं सलमान खान की तरह लगूँ, ऋतिक रोशन की तरह लगूँ। और ये सलमान खान और ऋतिक रोशन बनने की प्रक्रिया में वो
इस कदर डूब जाते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं और अचानक एक दिन ट्रेडमिल में ही, उसमें जिम में ही अचानक कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और गिर जाता है।